बिहार बोर्ड के द्वारा सेंटअप परीक्षा आज ले लिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग सेंटअप परीक्षा का क्लास 12 का भौतिक विज्ञान यानी थ्योरी पेपर का जो भी आज हुआ है एग्जाम, तो ऑब्जेक्टिव हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आज हुआ है सैद्धांतिक विषय का, उसके बाद प्रैक्टिकल का भी होगा। तो आज जो भी स्टूडेंट फिजिक्स का दे दिए उनके लिए अच्छी बात है कि ऑब्जेक्टिव को मिला लेंगे। 42 ऑब्जेक्टिव जो पूछे गए हैं, साथ ही जो नहीं दिए हैं उनको ये फ़ायदा कर जाएगा कि सबका क्वेश्चन सेम है। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग को पहले ही मिल जाएगा, तो आप लोग आराम से, अगर आप फिजिक्स का नहीं हुआ है तो उस स्कूल कॉलेज में हुआ है वो क्वेश्चन सेम रहेगा, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव का आंसर मार सकते हो। एक तरह से देखा जाए तो ये लीक हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट हम लोग ऑब्जेक्टिव को मिलाते हैं। सेट सबका एक ही है, ए है सेट, किसी का ABCD इस प्रकार से नहीं है। इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2020 यानी आज जो हुआ है, कोड संख्या इतना है। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इसमें 42 ऑब्जेक्टिव हैं। चलिए एक एक ऑब्जेक्टिव को ध्यान से समझिएगा और मिलाते चलिएगा कि कितना आप लोग को सही हो रहा है। और सारा ऑब्जेक्टिव को अपने वेबसाइट पे भी डाल दूंगा। ठीक है, कौन सा वेबसाइट है? तो www.technicalranger.com पे जाइएगा तो सारा क्वेश्चन साथ ही उसका आंसर भी देखने को मिल जाएंगे। अब चलिए फटाफट हम लोग मिलाते हैं। वेबसाइट पर लेट से आएगा इसीलिए सबसे पहले मिला ही लो। चलिए पहला ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है कि पैरावैधुता, तो यानी पैरावैधुता का एसआई मात्रा क्या होता है। मैं इंग्लिश वालों को नहीं पढ़ूंगा, हिंदी वाले को ही पढ़ते चलूँगा। इंग्लिश वाला स्टूडेंट भी सेम रहेगा। एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी, तो क्या होंगे? फर्स्ट का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, C² n इनवर्स m-2। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। पहला का सही उत्तर बी हो जाएंगे। दो क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है कि आवेशित संधारित्र कि दोनों पट्टियों के कुल आवेशों का योग होता है। यानी आवेशी जो संधारित होता है उसका यहाँ पे कुल पट्टियों का जो योग होता है वह कितना होता है? शून्य होता है या 1 माइक्रोकूलम या 1 कूलम या अनंत होता है? तो दो का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, शून्य होता है यानी 0 होता है। इंग्लिश वाले को भी सम ऑफ चार्ज 2 प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इज, तो क्या होंगे? 0। चलिए 3 नंबर बोला जा रहा है कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होता है इन द मोशन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द करंट कैरिंग कंडक्टर, तो कितना होता है? समरूप, त्वरित, अप्रवाही या मंदित? तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, त्वरित होता है यानी एक्सेलरेटिंग होता है। ठीक है, चलिए 4 बोला जा रहा है। 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि वायु में स्थित इकाई धन आवेश को घेरने वाली सतह से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है। यानी इसका जो मान होता है वह कितना होता है? मीन्स वैल्यू। तो 4 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ε0 के पावर इन्वर्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे इसका फार्मूला होता है 1/ε0, इसको इन्वर्स में ले जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? ε0 के पावर इन्वर्स हो जाएंगे। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 5 कि बिंदु आवेश से दूरी यानी r दूरी पर विद्युत विभव का जो मान होता है वह कितना होता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन में है r के अनुक्रमानुपाती, r के व्युत्क्रमानुपाती, r² के अनुक्रमानुपाती और r² के व्युत्क्रमानुपाती। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, r के व्युत्क्रमानुपाती। चलिए 6 बोला जा रहा है कि किसी धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का संवहन यानी VD और जो चालक का आवेशित विद्युत क्षेत्र E का बीच जो रिलेशन होता है, संबंध होता है, वह क्या होता है? तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, VD समानुपाती E हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? VD समानुपाती क्या हो जाएंगे? E के हो जाएंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। पूरा एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो, मैं बतला दूंगा। अब देखो 7 क्वेश्चन नंबर पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर था कि 64 समरूप बूंदे को प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफराड है, तो मिलाकर एक बड़ी बूंद हम लोग बनाते हैं, तो बड़ी बूंद का जो धारिता होगा वह कितना माइक्रोफराड होगा? तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे, 20 माइक्रोफराड। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 8 बोला जा रहा है कि विभव मापी से मुखाता मापी जाती है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका जो इसको मेजर किया जाता है विभव मापी से, वो किस चीज़ को? तो 8 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, विभवांतर को। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंट। ठीक है, सही उत्तर सी हो जाएंगे। चलिए 9 अब बोला जा रहा है कि एक तार का प्रतिरोध R है, इसे खींचकर व्यास, व्यास का मतलब क्या? डी होता है, आधा कर दिया जाता है, तो तार का जो प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा, वह कितना होगा? ठीक है, तो देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसको 2R मारे थे, लेकिन इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे? 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी 4R हो जाएंगे। जब आधा करेंगे तो ये दुगना से बढ़ जाता है। चलिए अब हम लोग नीचे चलते हैं। तो नीचे 10 बोला जा रहा है कि एक आवेश Q1 विद्युत क्षेत्र E वेक्टर तथा चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर को संयुक्त उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला जो बल होगा, फोर्स होगा, वह बिल्कुल कितना होगा, यानी कितना होगा? तो 10 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, Q
ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। पूरा आप देखिए एक्सप्लेन करूंगा तो काफ़ी लंबा होगा वीडियो, इसलिए हमारा वेबसाइट पे भी जाइए, सारा सोल्यूशन मिलेगा और सारा जितना भी सेंटर एग्जाम होगा सबका मिलेगा, और भी सब्जेक्ट है वो मैथ का सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। 11 बोला जा रहा है कि अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है तो उसका वैद्युत स्थैतिज जो एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है, वह क्या होता है, घटता है, बढ़ता है या सेम रहता है, ठीक है। तो क्या होंगे 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, घट जाता है, यानी क्या होता है बिल डिक्रीज। चलिए नीचे 12 यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो प्रतिरोध R एवं 2R को एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R एवं 2R को उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा ऊर्जा का जो अनुपात होता है वह कितना अनुपात होता है। तो 4 ऑप्शन दिया गया, 1:2, 1:4, 2:1, 4:1। तो 4 क्या हो जाएंगे, 12 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, 1:2 यानी 1:2 हो जाएंगे। चलिए नीचे 13 बोला जा रहा है कि 6 माइक्रोफराड धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध है, इनके संयोजन से प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता होगी, कितना होगा इसका धारिता। तो न्यूनतम और महत्तम यानी मैक्सिमम मिनिमम दोनों पूछ रहा है। तो 13 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, 2 माइक्रोफराड और 18 माइक्रोफराड। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 14 पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप ऑब्जेक्टिव में आप लोग देखिए क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। एक प्रत्यावर्ती धारा I = 6 साइन 100 पाई टी में धारा के मूल मध्य जो वर्ग का मान होता है वो कितना होता है। तो 14 यानी 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 30√2 होता है, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक दो ऑब्जेक्टिव आप लोग को बाय मिस्टेक हो जाए बताने में, जल्दी आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई भी अभी तक प्रोवाइड नहीं कराया है, ठीक है। चलिए 15 बोला जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ए ला श्रेणी क्रम में संयोजन का जो प्रतिबाधा होता है वह कितना होता है, ए ला श्रेणी में संयोजन का जो प्रतिबाधा होता है वह कितना होता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सबको मालूम है, डी हो जाएगा आंसर, √R² + ω² L², सही उत्तर डी हो जाएंगे। 16 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी किरणें चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, यानी विक्षेपित नहीं होती यानी डिफेल्ड यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। तो वहाँ पर 16 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, 16 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, गामा किरणें यानी गामा रे हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे 17 अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि चोक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है। तो चोक जो कुंडली होता है, द पावर फैक्टर ऑफ चोक कोयल, तो क्या हो जाएंगे 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। चलिए 18 बोला जा रहा है कि बायोसावर्त नियम को गणितीय रूप क्या होता है, यानी जब इसको हम लोग फाइनल इसको निकालते हैं तो इसका गणितीय रूप क्या बनता है, व्यंजक इसकी यानी बोला जाए तो 18 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, डी फैक्टर = μ0/4 पाई एल डी एल फैक्टर क्रॉस आर फैक्टर वाई आर क्यू, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए 19 बोला जा रहा है कि निकेल है, तो Fe निकेल कोबाल्ट सभी क्या है, लौ चुंबकीय है। तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग भी बोर हो जाओगे। 20 बोला जा रहा है कि चुंबकीय एवं योत्तर भौगोलिक एवं योत्तर के बीच का जो कोण होता है, तो सबको पता है कि दिक्पात होता है। तो यानी जो चुंबकीय एवं योत्तर भौगोलिक एवं योत्तर दोनों का बीच का जो कोण होता है वह डिग्री में नहीं पूछा जा रहा है, वह कोण को कहते हैं हम लोग क्या है। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, दिक्पात बोलते हैं। चलिए 21 बोला जा रहा है कि किसी द्रव्यमात्मक माध्यम से विद्युत चुम्बकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करता है, इसकी किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। तो ये निर्भर नहीं करता है किस चीज़ पे, आवृत्ति पे यानी फ्रीक्वेंसी पे, सही उत्तर बी हो जाएंगे। 22 बोला जा रहा है, थोड़ा सा 22 आप लोग क्वेश्चन ब्लर दिख रहा होगा, बट आप लोग क्वेश्चन जो एग्जाम देख रहा है उसमें क्लियर पता लग रहा होगा। एक समद्वितीय लेंस की प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या हुआ 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस का पदार्थ का वर्तनांक -1.5 है। तो लेंस की फोकस दूरी यानी फोकस जो लेंथ होगा वो कितना मीटर होगा। तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सही उत्तर सी हो जाएंगे। 23 बोला जा रहा है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगों की प्राकृतिक पुष्टि होती है। तो पुष्टि जो होता है वह किस चीज़ से होता है, ठीक है। तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ध्रुवन द्वारा, ठीक है। तो सही उत्तर बी हो जाएंगे। 24 बोला जा रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो एक जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसका जो प्रतिबिंब होता है किस प्रकार से होता है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आभासी एवं सीधा होता है। चलिए 25 सब हम यहाँ से क्लियर पता लगेंगे। बोला जा रहा है कि प्रकाश की एक किरण कांच का वर्तनांक 3/2 है और पानी का जो वर्तनांक 4/3 है। तो संरचना जो इसका क्रांति कोण का जो मान होगा वह कितना होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। सही उत्तर साइन इनवर्स 9/8, ठीक है।
अब देखो इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आप लोग आंसर मिलाते चलो। 26 बोला जा रहा है कि एक दीर्घ दृष्टि यानी दूर दृष्टि वाले व्यक्ति को कौन सा लेंस को प्रयोग करना चाहिए। तो हम लोग जो हमारा रेगुलर स्टूडेंट है उनको पता होगा कि 2 में चाहिए बाबू 3 और 3 में चाहिए 4। अब इसका मतलब क्या हुआ पता होगा आप लोग को, तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो जान लीजिए। 2 में 3 यानी 2 होता है दूर दृष्टि और 3 बोला जाए तो निकट, ठीक है। तो निकट के लिए 3 का 4 तो 2 के लिए 3, तो यहाँ पे दूर दृष्टि है, ठीक है। तो क्या हो जाएंगे 2 के लिए 3 हो जाएंगे यानी उत्तल, तो 26 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। रेगुलर व्यूअर को यही फ़ायदा होता है, ठीक है। तो आप लोग रेगुलर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दो, ठीक है। रेगुलर यहाँ पे तैयारी भी चल रहा है, जो हमारा क्वेश्चन पढ़े थे उनको सबको पता है। समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई, इसका जो लेंथ होता है वह कितना होता है इसका लंबाई। तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, FO प्लस FE, सही उत्तर डी हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब हमारे चैनल पे आ रहे हैं। 28 बोला जा रहा है कि रचनात्मक व्यक्तिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली 2 किरणों के बीच कालांतर होता है, तो कितना होता है। काफ़ी या इजी क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ए हो जाएंगे, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 29 बोला जा रहा है कि प्रकाश की किरण एक तीखे कोण से पर मुड़ने की घटना को कहते हैं। एक तीखा कोण यहाँ से मुड़ जा रहा है, ठीक है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे। तो 29 का सही उत्तर काफ़ी इजी क्वेश्चन है, 10th में ही पढ़ना, विवर्तन इसे बोले हैं, ठीक है। तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 30 बोला जा रहा है कि एक ही तरंगे के इलेक्ट्रॉन के द्वारा फोटोन का समान होगा, तो क्या होगा, एक ही तरंग के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन समान होगा, तो वह कौन सा चीज़ है जो होगा। तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, संवेग, ठीक है। तो सही उत्तर सी हो जाएंगे। 31 बोला जा रहा है कि जेड परमाणु वाले परमाणु के किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का समानुपाती होता है, वह समानुपाती होता है, वह किस चीज़ के समानुपाती होता है। तो ये जो समानुपाती होता है वह जेड स्क्वायर के समानुपाती होता है, तो सही उत्तर ए हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग जानते हैं 32 क्वेश्चन नंबर 32 बोला जा रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है। तो मंदक का जो कार्य है वह क्या है, इसका जो मेन जो काम होता है नाभिकीय रिएक्टर का, वो मंदक का क्या कार्य है। तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, न्यूट्रॉनों की गति को, जो गति होता है स्पीड होता है उसको कम कर देता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 33 बोला जा रहा है कि एक रेडियोधर्मी सैंपल का क्षय कितना है, लेमडा है, ठीक है। तो इस सैंपल की अर्ध आयु होगा, तो इस अर्ध आयु जो होगा वो क्या होगा। तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, लेमडा वाई लॉगी 2, ठीक है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 34 बोला जा रहा है कि पी प्रकार के चालकों को बनाने के लिए अशुद्धि को तत्व में प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए हंसी आ रहा है इस क्वेश्चन में क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ पे 35 बोला जा रहा है कि डायोड का उपयोग होता है। तो डायोड का उपयोग हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं। तो 35 का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे, दृष्टिकारी की तरह यूज करने के लिए हम इसको उपयोग करते हैं। 36 सबसे इजी क्वेश्चन है, नॉर गेट का बुलियन व्यंजक। और गेट बोला जाए तो ए प्लस बी इक्वल टू बाई, देखिए याद रख लीजिए ए प्लस बी इक्वल टू बाई, यही ओ के आगे अगर एन आ जाता है तो नॉर गेट हो गया। और नॉर गेट में ए प्लस बी इक्वल टू बाई होगा, लेकिन ऊपर में एक बार इसे चढ़ जाता है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे देख लो ऑप्शन कौन सा सही है, ठीक है। तो 36 का क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए 37 बोला जा रहा है कि ए और बी के बीच समतुल धारिता। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे 2019 वाला, तो उसमें शायद क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है, इसका सही उत्तर सी होता है, 20/9 माइक्रोफ्राड, याद रखिएगा। 38 बोला जा रहा है कि दशमलव प्रसार में 25 की द्विधारी। तो 25 का बाबा आप लोग निकालने के लिए हम पहले भी बतला चुके हैं, रेगुलर व्यूअर को पता होगा। तो क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे, निकालेंगे तो काफ़ी लंबा 110012 हो जाएंगे, ठीक है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, निकालने के लिए मैं आप लोग को सिखा दूंगा। 39 बोला जा रहा है कि टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति का परास होता है वह कितना होना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, मैंने बोला था कि क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक से ही पूछे जाएंगे। 39 का सही उत्तर भी हो जाएंगे 30 से 300 kHz, सही उत्तर बी हो जाएंगे, कहीं कहीं अलग अलग भी रहता है। 40 बोला जा रहा है कि मॉडल वह युक्त है जो प्रयुक्त होती है। तो किस लिए प्रयुक्त होता है मॉडम को, तो मॉडम को आप लोग को पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी हो जाएंगे, डी मॉड्यूलेशन के लिए। मॉडम का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वह डी मॉड्यूलेशन के लिए, सही उत्तर बी हो जाएंगे। 41 बोला जा रहा है कि नाभिकीय अभिक्रिया में संरचित भौतिक राशियां हैं। तो बतला सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही उत्तर डी हो जाएंगे सभी। क्या हो जाएंगे सभी का मतलब, कूलावेश भी, कोणीय संवेग, रेखीय संवेग, यानी सभी। 42 बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रकाशीय तंतु में प्रयुक्त होता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन, अपवर्तन, ठीक है। तो 42 का सही उत्तर ए हो जाएंगे।
पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। थोड़ा सा सब्जेक्टिव को भी देख लो। अब देखिए चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं, ये सारी मात्रक हम पढ़ा चुके हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये भी क्वेश्चन पूछा ये होगा कि धारा का घनत्व का विवरण कीजिए, संचार धरीता। ये देखिए काफ़ी इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग बना दिए होंगे। और जो नहीं बनाए थे उनके लिए कोई बात नहीं है, ऑब्जेक्टिव आप लोग को काफ़ी अच्छे से। चुंब कुंडली क्या है, ये सब देखिए काफ़ी इजी। ट्रांसफार्मर का ऊर्जा क्षय क्यों होता है, चालक पोल से क्या समझते हैं, मॉडुलन की परिभाषा दीजिए। इस पर काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके ये बतलाओ कि इसमें से कितना ऑब्जेक्टिव आप लोग को सही हुआ, ठीक है, कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ जो हम आप लोग को मिलवाएं आंसर, उसमें से कितना सही हुआ। अगर 1-2 ऑब्जेक्टिव आप लोग को लग रहा है कि सर गलत आप बतला दिए हैं, तो नीचे कमेंट कर देना, मैं उसको पिन कर दूंगा ताकि सारे स्टूडेंट उससे मिला लें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा इतना जो आंसर बतलाए हैं वो हमारा वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, उस पर विजिट कीजिए www.technicalranjay.com, वहाँ से आप लोग को PDF मिल जाएंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।